और जैसे ही तुमने देखा कि इसमें क्लोरोफॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड के साथ रिएक्शन समझ के रिमर्टीमन है, तो तुम्हें प्रोडक्ट याद होना चाहिए, वहाँ पे दिमाग नहीं लगाओगे। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, फिर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तुम लोगों को मैंने कहा था याद रख लेना। कार्बन टेट्राक्लोराइड NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड और HAN है, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा सैलिसाइलिक एसिड, OH के ऑर्थो पोजीशन पे COOH। देखो ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, हो सकता है ये चारों के चारों एक साथ ही आ जाए 4 नंबर में, तो इसलिए इन्हें बिल्कुल जिंक डस्ट के साथ बताया था। इकलौती रिएक्शन है जो बेंजीन बनाती है प्लस ZNO। ये रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया, तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, HAN दिख रहा है, NaOH, तो तुम्हें पता है कि सैलिसाइलिक एसिड। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे OH दे रखा है ना, तो तुम यहाँ पे क्या लगा दो, COH, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कौन सा एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड। हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, ईथर, तो चलो उसी की बात करते हैं। पहले मैंने ये स्टार्ट कराया था विलियमसन संश्लेषण, तो उसे ही समझा रहा हूँ। देखो पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लो क्या है, विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड और सोडियम का या अल्कोहल का सोडियम लवण। ये रिएक्शन तो कराया था ना, RXRONA। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, X, यहाँ से Na और आपस में जुड़ जाएगा ROR, दैट इज ईथर। अब रिएक्शन से जरा एक दो रिएक्शन तो मैं समझा देता हूँ पहले। तो देखो हम ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, और अल्कोहल का सॉल्ट ले लेते हैं सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर। तो सिंपल रिएक्शन है Br Na NaBr, और ये बाकी रिमेनिंग पार्ट CH3CH2O CH3 प्लस NaBr। देखो इससे कोई कंफ्यूज मत होना कि मैं CH3O के साथ इसको लाके जोड़ सकता हूँ या इसके साथ OCH3 को, एक ही बात है। इसका नाम क्या होगा ईथर का, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी ठीक है। इसे कॉपी करना है, करो फिर। कर लिया, नीचे वाला कर लेना अपने आप कंप्लीट। अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, जो एग्जाम में तुम्हारा कंफर्म आएगा ही आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, ONA था ना, ठीक है, इसे तुम कंप्लीट कर सकते हो ड्राई ईथर में। अब एक रिएक्शन में तुम्हें करा रहा हूँ, और उससे ये जो टॉपिक है मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब जिसमें तुम्हें रीज़न देना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि ऐसा क्यों है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, इसे देखो। यह हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, कोई बताएगा ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री का, और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सोडियम मिथॉक्साइड से, किसकी प्रेजेंस में, तो हम समझ गए कि ये विलियमसन सिंथेसिस है, एल्काइल हैलाइड है और सोडियम
अल्कोहल लवण है। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ से Na, और हमें कुछ ऐसा ईथर मिलना चाहिए, यही है ना? ऐसी तो उम्मीद होगी कुछ, बट ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, हमें ऐसा ईथर तो छोड़ो, ईथर ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा क्या? CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस CH3OH प्लस NaBr। क्या मिला? एल्कीन। क्या मिला? तभी तो ये क्वेश्चन बन जाता है ना बोर्ड एग्जाम का 2 नंबर का। जो मिलना था वो मिल नहीं रहा है और उसकी जगह पर हमें कुछ और ही यौगिक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से अब तुम्हें समझना होगा क्या, विलियमसन संश्लेषण में अगर तुम कभी भी 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लोगे, कितने डिग्री का, तो तुम्हें ईथर क्या प्राप्त होगा। अब क्यों होगा वो समझते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि प्राप्त क्या होता है, तो एल्कीन क्यों प्राप्त होता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो तुम्हारा 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड होता है ना, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। क्या फास्ट होता है? एलिमिनेशन मतलब निराकरण रिएक्शन। इससे पहले तुमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, निराकरण। निराकरण में क्या होता है, तुम्हारा Br निकलता है, मतलब हेलोजन निकलता है, H निकलता है, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसके पड़ोस वाले बीटा कार्बन से H, और क्या बन जाता था? डबल बॉन्ड। यहाँ पर ना तो 1 डिग्री में ऐसा कुछ होगा और ना 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। लेकिन एल्काइल हैलाइड अगर कौन सी डिग्री का है, तो अगर देखो अब तक क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा था, कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन। कौन सा? यहाँ से हेलोजन निकलता था और इसके साथ ये वाला पार्ट आके जुड़ जाता था, तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन था। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, तो वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन ना देके कौन सी रिएक्शन देता है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन से हमेशा क्या प्राप्त होगा? एल्कीन। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना। देख लो यहाँ पे, ये बस तुम्हें अच्छे से ये लाइन याद रखनी है। देखो, अगर एल्काइल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छे परिणाम का मतलब ईथर बनता है। लेकिन द्वितीयक एवं तृतीयक एल्काइल हैलाइड अगर हम लेंगे अभिक्रिया में, तो विलोपन, ये दूसरा वर्ड है उसका एलिमिनेशन का। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया जिसमें चीजें निकलती हैं। तो मैंने क्या कहा तुमसे कि तब जो प्रतिस्थापन होगा, प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं होगा। अगर देखो, ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन। यहाँ से हेलोजन निकला और इसकी जगह ये आके प्रतिस्थापित कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री, मतलब कॉम्पिटिशन होगा किससे? प्रतिस्थापन से। और फिर कह सकते हो कि ज़्यादा फास्ट कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? विलोपन। अगर मान लो कॉम्पिटिशन में विलोपन से ज़्यादा किसका होता? प्रतिस्थापन का, तब तुम्हें ईथर प्राप्त होता। लेकिन इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा, प्रतिस्थापन में, और हम कह सकते हैं कि जीतता कौन है? तो पहले क्यों नहीं जीत रहा था? क्योंकि पहले हमारा एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का था। 1 डिग्री में विलोपन से अधिक तेजी से कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन। लेकिन अगर तुम्हारा एल्काइल हैलाइड कौन सा है? द्वितीयक और तृतीयक, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया ज्यादा फास्ट होगी किसके कंपैरिजन में? और विलोपन से हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कीन। तो यदि तृतीयक एल्काइल हैलाइड का उपयोग किया जाता है, देखो 2 डिग्री में तो फिर भी कंपटीशन होगा, 3 डिग्री में कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। वहां पर 3 डिग्री वाले में हमेशा उत्पाद के रूप में केवल क्या प्राप्त होगा? 2 डिग्री में थोड़ा एल्कीन भी बन सकता है, थोड़ा ईथर भी। कंपटीशन हो रहा, मान लो थोड़ा कोई जीत रहा है, थोड़ा कोई जीत रहा है, तो वहां पे दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी बनेंगी। अब इसीलिए कभी भी बोर्ड एग्जाम में ना तुम्हारे पास 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड देंगे ही नहीं। वो कौन सा देंगे? अब तुमसे थोड़ी कहेंगे कि थोड़ा सा ईथर बनाओ, थोड़ा सा एल्कीन बनाओ। तो या तो 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड देंगे या 1 डिग्री का देंगे, तब तुम ईथर बना के आओगे। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, तो तुम्हें क्या बना के आना है? समझ में आ गया? ये वाली लाइन जरूर याद रखना। कौन सी? ये वाली। विलोपन प्रतिस्पर्धा में किससे आगे हो जाती है? प्रतिस्थापन से। और मतलब ये तुम चाहे 3 डिग्री का है या 2 डिग्री का, तुम यही बात लिख के आओगे। और उत्पाद के रूप में केवल क्या प्राप्त होता है? चलो ये नोट कर लो, ये लाइन, ये वाली लाइन। देखो, ये रिएक्शन लिख लिया तुम लोगों ने। अब इसका रीजन तो यही है ना, यहाँ से लिखोगे कि तृतीयक एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया में, यहाँ से लिखो विलोपन प्रतिस्पर्धा में किससे
आगे हो जाती है प्रतिस्थापन से, और इसके आगे क्या लिखोगे? उत्पाद के रूप में केवल क्या प्राप्त होता है? एल्कीन। ईथर तो बन ही नहीं पाया ना, क्या बना? एल्कीन। बट अगर हमें बनाना ईथर है 3 डिग्री का, तो क्या करना होगा बताओ? हमसे सिर्फ यही तो कहा गया है ना कि हम एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का नहीं ले सकते, अल्कोहल का सॉल्ट तो ले सकते हो 3 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? विलियमसन सिंथेसिस में क्या कहा गया है कि जो एल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री का नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है ना। तो हम ये 1 डिग्री का ले लेंगे अल्काइल हैलाइड, और अल्कोहल वाला जो पार्ट है वो 3 डिग्री का कर दो। समझो कैसे? मैंने CH3 लिया, CH3 लिया और CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेना है? Br लो? नहीं, क्या लो? ONA। वेरी गुड, ONA। ये 3 डिग्री का ले लो। जो अल्कोहल है उसका जो सॉल्ट होगा वो 3 डिग्री का, बाकी तुम यहाँ पे 1 डिग्री का ले लो, CH3 Br। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ? ड्राई ईथर। अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा ईथर, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से Na, और बचा हुआ पार्ट आपस में जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बनाना ही पड़ेगा, बनाओ नहीं तो पिटोगे नहीं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? जो नाम तुम बोल रही हो तुम्हें खुद अच्छा लग रहा है सुन के, बैठो। कोई और बताएगा इसका IUPAC नेम? अभी भी गलत है, चलो बैठो। कोई और? देखो सबसे मिथॉक्सी, चलो तुम्हारा फिर भी 90% ठीक है, लेकिन 100% ये भी ठीक नहीं है। अगर मिथॉक्सी मिथाइल प्रोपेन बोल रहे हो तो तुम इससे नाम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तुम, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। देखो इसका नाम कैसे लिखोगे? 1 2 3, मतलब जो सबसे लंबी चेन है पहले उसका नंबरिंग कर लो। अब तुम देखोगे कि सेकंड पे मिथॉक्सी है, सेकंड पे मिथाइल है, तो अब तुम लिख सकते हो क्या? 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल और फिर प्रोपेन। यह है बिल्कुल करेक्ट नेम, जिससे कि तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। मिथॉक्सी मिथाइल प्रोपेन बोलने से तुम्हें नंबर का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो किसी ने 1 पे लगा दिया तो नेम नोट करो। तो विलियमसन सिंथेसिस से सबकी समझ में आ गया ईथर कैसे बनता है। क्या लेते हैं हम? अल्काइल हैलाइड और सोडियम का अल्कोहल या अल्कोहल का सोडियम लवण, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं? ड्राई ईथर। और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एथर। ईथर प्राप्त होता है। एल्कीन प्राप्त तब होता है जब हम 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो उसका अलग से ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये पहला मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड जिसमें कि हमें ईथर बनाना है वो किससे है? अल्कोहल से। इसे 2 ही मेथड्स हैं हमारे पास ईथर बनाने के। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे ईथर? फ्रॉम अल्कोहल्स। तो देखो जैसे अल्कोहल तुम ले लो, कौन सा? एथेनॉल, CH3 CH2OH। कितने मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं इसके? 2। और इसको हीट करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कितने पे? 413 केल्विन पे। कितने पे? क्योंकि 443 केल्विन पे एल्कीन का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्जलन, डिहाइड्रेशन। लेकिन यही अभिक्रिया अगर आप 413 केल्विन पे कराओगे तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, CH3 CH2O, फिर से CH2 CH3 प्लस H2O। देखो बहुत आसान है, तुमने जो भी अल्कोहल लिया है 2 बार वही लोगे। कितने कार्बन है इसमें? 2। तो तुम ऐसे समझ लो ऑक्सीजन के 2 कार्बन इधर लेफ्ट और 2 उधर, और जल निकल जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मान लो तुमने इसकी जगह पर मैथेनॉल ले लिया, मैथेनॉल सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन। तो अब एक कार्बन ही है ना, तो ऑक्सीजन के इधर भी एक इधर भी एक, तो मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन या डाई मिथाइल ईथर प्लस निकलेगा हमेशा क्या? इस बार भी H2O। ऊपर वाले का नाम क्या होगा? इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। नीचे वाले का
डाई मिथाइल ईथर, नोट करो। हाँ ये सिमेट्रिक है। कैसे वाले हैं ये? अनसिमेट्रिक के लिए हमारे पास ये तरीका नहीं है, इससे हमेशा सिमेट्रिक बनेगा। अनसिमेट्रिकली विलियमसन है ना, उससे तुम अनसिमेट्रिक बना सकते हो। अब ईथर की बस हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो रासायनिक गुण है। नहीं, एक और है, ये जो अल्कोहल से हमने बनाया ना ईथर, इसकी मैकेनिज्म है क्या है? क्रियाविधि। जैसे तुम लोगों ने क्रियाविधि से पहले किसका पढ़ा था? अल्कोहल से एल्कीन जब बनाया था निर्जलन, तो उसकी क्रियाविधि थी। सेम वैसे ही यहाँ पर है, तो एक बार घर से इसे अपने आप लिख लेना, ठीक है? थोड़ा बहुत ही समझ में आ ही जाएगा, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे।